नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों हम लगातार रूस-यूक्रेन युद्ध की और पश्चिम एशिया के अंदर जो आग की लपटें हम देख रहे हैं, जो हमें चिंतित तो कर रही हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद अब हम उस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, जहाँ से लौट पाना बहुत मुश्किल है। और अब इसके साथ चिंता की रेखाएँ और बढ़ती नज़र आ रही हैं। जब ताइवान का तीसरा फ्रंट भी अब युद्ध से बहुत ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा है। हर रोज़ कुछ ऐसा हो रहा है ताइवान के साथ में चीन के द्वारा, जिसको शायद किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल चीन इस फिराक में है कि कैसे ही करके ताइवान को हड़प लिया जाए क्योंकि यही वो मौका है अगले कुछ हफ्ते या महीने में जब अमेरिका की दोनों टांगें पश्चिम एशिया के अंदर और यूक्रेन में फंसी हुई हैं और वो बेहद कमजोर हो चला है, यहां पर अब ये तीसरा फ्रंट खोलोगे तो अमेरिका की फौज या नेवी इस स्तर पर नहीं होगी कि वो ताइवान को बचा पाए। कुछ समय पहले की बात है, जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ताइवान की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे सवाल किए थे, आप बताइए कि उस परिस्थिति में जब चीन ताइवान को हड़प जाएगा, क्या आप ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके ऊपर ढुलमुल जवाब आता था, अमेरिका का यह जवाब देता नहीं था। तो इस एम्बिग्विटी के कारण शिंजो आबे बहुत निराश रहते थे और उन्हें तभी अंदेशा हो चला था कि जब चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा, तो अमेरिका डायरेक्टली उस समय चीन से नहीं भिड़ेगा। क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर उस समय क्या होगा कि ये पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति से लड़ रही होगी। यूक्रेन में हो रहा है लेकिन यूक्रेन में सिर्फ हथियार दिए जा रहे हैं। अमेरिका खुद नहीं लड़ रहा है। लेकिन यहां पर अमेरिका के नेवी को खुद लड़ना पड़ेगा, वो भी डायरेक्टली चीन के साथ। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि मैं चीन के साथ पंगा लूं क्योंकि चीन के पास उस समय अथाह शक्ति होगी क्योंकि ताइवान उसके जो मेनलैंड चाइना का उसके बहुत नजदीक है और वहां से उसे अमेरिका के नेवल शिप्स के ऊपर आक्रमण करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ताकतवर तो अमेरिका भी है लेकिन वहां से अमेरिका की दूरी बहुत है। वो दूरी को पाट पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। साथ ही एक एग्रीमेंट भी है, चीन और रूस का नो लिमिट एग्रीमेंट, वो भी अमेरिका को परेशान करता है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर हुए युद्ध की परिस्थिति में एक दूसरा देश उसको पूरा का पूरा सहयोग देगा और साथ में फिर नॉर्थ कोरिया भी है। तो अमेरिका के लिए काटो तो खून नहीं। ये शिंजो आबे की जो बात मैंने बताई ये सच हो गई। अमेरिका पीछे हटता नजर आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो अपनी टांगे पीछे खींच रहा है ताइवान से। ताइवान क्यों चाहिए? क्योंकि ताइवान दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स एनवीडिया का घर भी है, टीएसएमसी का घर भी है, ताइवान सेमीकंडक्टर। वो मिला तो दुनिया चीन की मुट्ठी में है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 3 टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिसको चीन ऑलमोस्ट मास्टर कर चुका है। एक सेमीकंडक्टर्स, उसका फैब्रिकेशन प्लांट्स, नंबर 2 बैटरी मेटलर्जी एंड बैटरी केमिस्ट्री और नंबर 3 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये भी सुनने में आया है कि इस बार दुनिया में जो
15 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने साइंस की रिसर्च पर जो पेपर्स दिए हैं पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में, उनमें से सिर्फ़ 2 यूनिवर्सिटी वेस्ट की हैं, एक कनाडा की और एक अमेरिका की, बाकी 13 यूनिवर्सिटी चाइना की हैं, जिनके रिसर्च पेपर यानी कि वो रिसर्च के ऊपर अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की बराबरी कर रहा है, सैकड़ों बिलियन डॉलर हर साल लगा रहा है। तो ताइवान ज़रूरी है उसके लिए, चीन के लिए ताइवान ज़रूरी है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर का घर है। जनवरी महीने की बात है, इसी साल की, जब चीन के 142 नेवल शिप्स ने ताइवान के ऊपर एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपनाई। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्या होती है? एनाकोंडा स्ट्रैटेजी होती है कि एनाकोंडा जो कि अजगर है, लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, बहुत लंबा होता है, शक्तिशाली होता है। वो अपने शिकार के आस-पास एक घेरा बना देता है और धीरे-धीरे उस घेरे को कम करता चला जाता है और फिर शिकार को हजम कर जाता है। इसे कहते हैं एनाकोंडा स्ट्रैटेजी। ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी चाइना ने ताइवान पर जनवरी से अपनानी शुरू की, इस साल में। अगस्त महीना आता है। जनवरी में 142 शिप्स हैं प्लस इनकी एयरफोर्स के जो इनकर्शंस हैं, वो सैकड़ों में हो गए अब। डेली एयरक्राफ्ट जो हैं सो कॉल्ड जो एयरफोर्स के हैं फाइटर, चाइना के वो ताइवान का उल्लंघन करते हैं डेली में। एक नहीं कई-कई। अब आता है अगस्त का महीना, यानी कि 2 महीना पहले। चीन एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में और नजदीक आता है। जनवरी में उसकी दूरी होती है ताइवान के तट से अप्रॉक्सिमेटली 60 से 70 किलोमीटर, चारों तरफ घेरा बना के। लेकिन अगस्त के अंदर ये दूरी कम होके 44 किलोमीटर आ जाती है और नेवल शिप्स की संख्या जो 142 थी, 142, 142 वो 282 हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल। अब 2 महीने और गुजरे हैं। इन 2 महीनों के अंदर जो उसके आस-पास मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं इनकी और लगातार बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स वहीं पे हैं इस समय, अड्डा जमा के बैठी हुई हैं। वो अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं इस टाइम चाइना वाले और एक बड़े अपॉर्च्यून मौके की तलाश में है कि कब ज़रा-सा मौका मिले, उधर आग की लपटों में ईरान, इज़राइल के चक्कर में मिडल ईस्ट घिर जाए या पश्चिम एशिया घिर जाए और इधर मैं इसको हड़प कर जाऊँ। जब तक अमेरिका और ताइवान सँभलेंगे, अटैक कर पाएँगे चाइना को या रोक पाएँगे, डिफेंस कर पाएँगे, तब तक तो उनके हज़ारों नहीं लाखों सैनिक, हज़ारों नहीं, पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, हज़ारों नहीं लाखों सैनिक पाउंस कर चुके होंगे ताइवान के ऊपर और ये अटैक बाय एयर भी है, जो बड़े जहाज से उनके सैनिक आएँगे वो भी है, नेवी से भी है और अंडर वाटर सबमरीन से भी है और ये अटैक इतना बड़ा होगा कि उसको 5-7 शिप्स का एक पूरा जो फ्लीट है अमेरिकन नेवी का जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, वो कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि इसके अंदर चीन अपनी पूरी एयरफोर्स झोंकेगा, पूरी नेवी झोंक देगा और चीन की नेवी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। जहाज़ों के नंबर में सबसे बड़ी नेवी है इस समय। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये सबको पता है। आर्म्ड फोर्सेस हैं और उसके पास करीब-करीब 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इस समय और बाकी कन्वेंशनल तो ना जाने कितनी हैं। This is how through the Anaconda strategy it is going to attack Taiwan and take it. तो ये तीसरा फ्रंट बहुत नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ महीने। थोड़ा एक मौसम का चक्कर हो जाता है वहां पर कि ऐसा कौन-सा मौसम होगा जो बहुत ज़्यादा उचित होगा। एक तो अभी भी हो सकता है या फिर एक मार्च, अप्रैल, मई के महीने के आस-पास हो सकता है। जब समुंदर इतना रफ नहीं होता है
और चीज़ों को हैंडल करने में आसानी होती है साउथ चाइना सी के अंदर। इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये एनाकोंडा स्ट्रैटेजी धीरे, धीरे, धीरे ताइवान के जो मुखिया हैं, लाई तेन-शी लाई तेन-ची रादर कहा जाए, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, चाइना ने एनाकोंडा स्ट्रैटेजी हम पर अपनाई है। और जो उनके डिफेंस के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, उन्होंने एनाकोंडा स्ट्रैटेजी हम पे अपनाई है एंड दे आर क्लोजिंग ऑन नाउ। ये खबर आप तक भी पहुँचानी ज़रूरी थी क्योंकि न्यूज़ टाइम पर तो ये खबर हम दे ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर भी ये खबर आनी ज़रूरी है। आपको ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्या हो रहा है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।